अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अम्मा से पूछ लिया कि उन्हें गरीब घराने की ही लड़की क्यों चाहिए, तो कहने लगी कि ऐसी लड़कियां नखरे कम करती हैं और घर बसाती हैं। बहरहाल मुझे अम्मा की बात तो यह समझ में नहीं आई, लेकिन मैं पहले कोशिश में ऐसी लड़की को पसंद करता था, इसलिए अम्मा ने मेरे को लड़की पसंद किया। मैंने भी उसके सामने सर झुका दिया। शादी की रात ही मैंने अपनी बीवी को देखा था और अम्मा के कहती थी, अम्मा को दाद दी और वो भी सारा शक्ल खूबसूरत लड़की थी। इतनी ही कम को और बाहया था और सकीना से शादी करके मैं बहुत खुश था। मुझे अपनी वालिदा की बात सुहानी और दुरुस्त लगी थी। सकीना तो वाकई ऐसी थी कि मुंह में ज़बान ही ना हो। मैंने आज तक अपनी अम्मा के सामने उफ तक कहती हुई नहीं सुना था। हालांकि मेरी माँ सख्त मिजाज किस्म की औरत थी और हर चीज़ में नुक्ताचीनी करना उनकी आदत थी। अच्छे भले खाने में भी 100 नुक्स निकाल लेती थी। मैं तो शादी से पहले ही घबराता रहता था कि अगर मेरी बीवी भी ज़ुबान की तेज़ ही तो मेरी माँ की इस किस्म नुक्ताचीनी की आदत को देखकर घर में हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन सकीना ऐसी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी तो बड़ी पुरसुकून थी। मैं अम्मा की किसी बात पर भी इख्तलाफ नहीं करता था। एक बार सकीना ने मुझसे अम्मा की शिकायत करना चाही। मैंने फ़ौरन उसे सख्ती से टाल दिया। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी अम्मा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी मेरे कान में भरा। मेरा लहजा इतना गज़बनाक था, वो सहम सी गई। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उसकी ज़ुबान पर जैसे चुप्पी ही लग गई थी। शादी को चंद माह ही तो गुजरे, माँ को अपने पोते का ख्याल आने लगा। कहने लगी, अब तक तो तेरी बीवी क्यों उम्मीद सी नहीं होने लगी। ये बात सुनकर मैंने मुताजिब होकर अम्मा की तरफ देखा। मैंने कहा, अम्मा, इसमें मेरा और सकीना का भला क्या इख्तियार है? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। वो कहने लगी, अच्छी तरह समझा दे सकीना को, मुझे पोता ही चाहिए। मैं सकीना को क्या समझाता, मैं तो एक खुद पढ़ा लिखा था। इतना तो मुझे भी मालूम था, क्या बेटा या बेटी हो जाना तो वह इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहरहाल मैंने अम्मा से कुछ भी नहीं कहा और इस बात पर मैंने सहला दिया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और सकीना उम्मीद सा ना हुई, तो अम्मा के ताने तशने शुरू हो चुके थे। एक रोज़ अम्मा मुझसे कहने लगी, मैंने दाई को दिखाया है, तेरी बीबी मुझे बांझ लगती है, तभी तुझसे कहती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मुझे पोता देगी। शादी को 1 साल ही गुजरा था कि अम्मा सकीना के खिलाफ मेरे कान भरना शुरू कर दी। बार बार जो ये कहती थी कि ये औरत बांझ है, जल्दी से अपनी इसे ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर। महज इस बेचारी को मैं क्या कह सकता था। आज तक उसने मेरे सामने ज़बान खोली थी और ना कोई कभी शिकायत की थी। एक रोज़ मैं उसे एक हकीम साहब के पास ले गया। उन्होंने भी कुछ अद्वियात दी, चलमा का इलाज बताया। चलमा सकीना के बाकायदगी के साथ सही दवाएं खाई थी। एक दफ़ा का भी नागा नहीं किया था। लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं हकीम के पास ले गया। जो बात तो उसने मुझसे कही, मैं तो हत्थे से उखड़ गया। मुझे तो लगता है इलाज की ज़रूरत तुम्हारी बीवी को नहीं बल्कि तुम्हें है। एक पर्चे पर 2-4 टेस्ट करके कहने लगा, ये कराओ कि मुझे शक है कि मसला तुझ में है, तेरी बीवी में नहीं। ये बात तो मेरी मर्दानगी पर बहुत गहरी चोट थी। हम गैरतमंद मर्द यह सब कहाँ बर्दाश्त करते हैं। औलाद ना हो तो कोई कभी ये नहीं कहता मर्द के लिए कुछ मसला होगा, सिर्फ औरत को ही इताब का निशाना बनाते हैं। मेरे हकीम के सामने ही मैंने वो पर्चा फाड़ दिया और वही फेंक दिया। मैंने कहा, ये क्या बकवास है। मैं सही हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। मुझे अगर तुमसे इलाज नहीं होता तो तुम साफ बता दो। मेरे अंदर ऐब निकालने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गुस्से को देखकर वो हकीम ने कुछ से घबरा गए। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा भी गुस्सा करने लगी।
कहने लगी, वो हकीम तो वैसे भी पागल है। मेरा गबरू जवान बेटा माशाअल्लाह से सही ठीक है। अब तो मैं तेरी शादी ज़रूर करवाऊंगी। जैसे ही तेरा बेटा हुआ सबसे पहले हकीम को जाकर उसे दिखाऊंगी। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, मगर अब तक औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने कहा, अब बहुत हो चुका है, मैं चंद माह में ही तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और सकीना को तलाक दे दो। मैं सकीना को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ के सामने जबान नहीं खुलती थी। ये सुनकर सकीना रोते हुए मेरे सामने और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी। खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना। मैं आप लोगों के घर में एक नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार दूंगी। जो कहेंगे वही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक देकर मेरे घर मत भेजिए। मेरी छोटी बहनों का रिश्ता नहीं होगा। लोग कहेंगे एक बहन घर उजाड़कर वापस आ गई है, तो फिर दूसरी कैसे घर बसाएगी। सकीना के आंसू ऐसे से सुनकर मेरा दिल पशिश कर रह गया था। वो हाथ जोड़े घुटनों के बल मेरी माँ के सामने बैठी थी। मैंने कुछ हिम्मत दिखाई और दोनों बाजों से पकड़कर उसे खड़ा किया। मैंने कहा, तुम बेफिक्र हो ना, मैं के दूसरी शादी करूंगा, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा ने मुझे घूर कर देखा था। मैंने कहा, अम्मा आप बेशक जो इसकी मर्जी का इलाज करवाए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ना ही मना करूंगा, लेकिन ना तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि आज तक मुझे कोई दूसरी शिकायत का मौका नहीं दिया है। महज पर एहसन मैं कभी नहीं कर सकता। मेरी ज़रूरत शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आई थी। बार बार वो मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आया। वो अभी तक हिचकियों से रो रही थी। मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगले रोज़ मेरी माँ ने मुझसे बात नहीं की। मैं जब भी उनसे बात करता वो रुख बदल लेती। मैंने ज़मीन पर बैठ के उनके पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा, अम्मा खुदा के लिए मुझसे नाराज़ ना हो, लेकिन मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। 2-4 दिन अम्मा ने मुझसे बात नहीं की। मैं अम्मा की बहुत मिन्नत समाजत की। 4 दिन के बाद अम्मा ने इस शर्त पर मेरी बात मानी कि वो जैसे मर्जी चाहे सकीना का इलाज करवाएंगी। मैं बीच में नहीं बोलूँगा। अगर 1 साल के अंदर सकीना उम्मीद सा ना हुई तो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। अम्मा को इस बात पर एतराज़ नहीं था कि मैं उसे तलाक दूँ। कहने लगी, कोई दूसरे सामान की तरह वो घर में कोने में बैठे रहेगी, और ख़बरदार तूने कभी उसे मुझ पर अहमियत देने का सोचा। अभी ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। अम्मा की नाफरमानी नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने सकीना को मुख्तलिफ आम लोगों में दिखाया और मुझे हर वक्त सकीना के गले में तावीज़ नज़र आने लगी। देर रात तक जानिमाज़ पर बैठी वज़ाएं करती रहती थी। कभी तावीज़ जलाती थी, कभी हाथों में डोरियां बांधती, कभी पैरों पर। गरज है कि ये मेरी माँ जो सकीना से कहती वो सब कुछ कर रही थी। कभी कभार तो उसकी हालत देखकर मुझ पर बहुत तरस आने लगता था। बेचारी औलाद के खातिर क्या कुछ कर सक रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो उम्मीद सा ना हुई। 6 महीने गुजर गए। अब तो सकीना की रंगत पीली पड़ने लगी थी। मुझसे बार बार कहती, अगर 4 महीने के बाद औलाद नहीं हुई तो क्या सच में आप दूसरी शादी कर लेंगे? क्या वाकई आप मुझे खुद से दूर कर देंगे? क्या मैं एक मुलाजिमा की तरह इस घर के कोने में पड़ी रहूंगी? मैं उसके सवालों के भला क्या जवाब दे सकता था। बेबसी से कहा, मैं मजबूर हूँ, हमारे यहाँ बेटा हो जाए, बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्हीं दिनों में मेरे वालिदा को किसी पड़ोसी ने बताया कि हमारे साथ वाले गांव में एक आमिल बाबा रहता है जो बे औलाद औरतों का ऐसा पक्का इलाज करता है कि लाजमी बेटा ही पैदा करती है। ये सुनना था कि मेरी माँ के चेहरे पर चमक उभर आई। मेरी माँ सकीना और मुझे लेकर वो आमिल के पास ले गई। उसके पास तो लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। उसका छोटा सा सहन मुरीदों से भरा पड़ा था। एक कोने में हम भी बैठ गए थे। वो आमिल साहब जो भी थे कमरे में थे। एक छोटा सा कमरा था जहाँ दोनों मियाँ बीबी अंदर जाते और 5 मिनट के बाद वापस आ जाते। तवील इंतज़ार के बाद हमारी बारी आई। जैसे ही हम आमिल के पास गए तो अम्मा साथ थी। सकीना बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही खूबसूरत किस्म की औरत थी। चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। न जानिए वो आमिल का हुलिया मुझे अजीब सा और गरीब सा लग रहा था। उसने काले रंग का चोला पहन रखा था, गले में मोटे दानों की तस्बीह है और दोनों हाथों की उंगली में अंगूठियां पहनी हुई थी। जैसे ही हम उस आमिल के पास बैठे, उसने एक बार फिर नज़र सकीना पर डाली थी। न जाने मुझे क्यों यह सब कुछ देखकर बुरा लग रहा था। फिर कहने लगा, बोलो बेबी, क्या मसला है? फिर वो कहने लगी, माँ कहने लगी, मेरी बहू बांझ है। तो फिर उसका चेहरा देखने लगी। कितना अरसा, वो आमिल पूछने लगा, कितना अरसा हो गया शादी को? जवाब में मेरी अम्मा ने कहा, पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। हम दूसरे गांव से घूम कर आए हैं। जो बात मुझे परेशान कर रही थी कि वो ये थी कि वो शख्स की नज़र मुसलसल वो सकीना के चेहरे पर थी। हालांकि उसने आधे से आधा चेहरा छुपा रखा था, बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। इसके बावजूद वो आमिल इसके चेहरे पर क्या खोजने की कोशिश की, खोजने में लगा हुआ था। आमिल साहब को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और बोला, बाबा, आपके पास क्या इस मसले का कोई हल है? मेरे बुलाने पर आमिल ने फौरन जामा बड़बड़ा कर देखा। उसके माथे पर फौरन बल आए। गुस्से से कहने लगे, मैं तुम्हारा बीबी के चेहरे पर कुछ खोज रहा था और वो जानने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अभी तक इसकी गोद सोनी है। मगर जज्बाती लड़के, तुमने मेरा अमल खराब कर दिया है। मैं हैरत से आमिल का चेहरा देख रहा था। मैंने तो सिर्फ उन्हें बुला लिया था, मगर अगले ही पल उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए। अपने पास पड़ी खैंची को उठाया और कहने लगे, इस खैंची से कुछ बाल काट कर मुझे दे दो। मैंने खामोशी से उनका कहा मानते जा रहा था। फिर मैंने तो अब कुछ बाल काटकर उनके हाथ में दिए। वो फौरन मेरी बीवी की तरफ मुतवज्जो हुए और कहने लगे, और अपनी बीवी के चंद बाल काटकर मुझे दे दो। मेरी बीवी फौरन मुझे मेरा चेहरा देखने लगी, क्योंकि वो चादर में थी और ऐसे में उसका सर के बाल हटाना पड़ेंगे। हाँ, ये सर ओढ़नी हटाना पड़ेगा तो बाल काटने के लिए। मगर फौरन मेरी माँ आगे बढ़ी और मेरी बीबी सकीना की चादर को उतार दिया। एक झटके से उसके चेहरे पर नकाब उतरा था। अगले ही पल उसके झटके से एक बाल काट कर आमिल बाबा के हाथ रख दिए। ये सब कुछ 2 से 10 सेकंड के बीच में हुआ था, मगर आमिल बाबा की नजरें तो मेरी बीबी पर टिकी हुई थी। उन्होंने बाल लिए और दोनों बालों को एकजा करके अपने सामने चांदी के बर्तन में रख दिया और कहने लगे, मैं तुम लोगों को कुछ एक तावीज दूंगा और तुम लोगों को खाने होंगे। ऐसे अमल बताऊंगा जैसे रोज करना होगा। इस अमल के बाद तुम यकीनन औलाद पालोगे। मैं गौर आमिल बाबा की बात सुन रहा था। देखते ही देखते हमारे कटे हुए बाल आग लगाकर जलाना शुरू कर दिए। जैसे ही आग लगी तो वो बालों को उसकी राख उठाकर आमिल बाबा ने तावीज़ों में भरना शुरू कर दी। राख तावीज़ों में भरने के बाद एक सुर्ख डोरी से गिरा लगा दी और ये कहने लगे, ये राख आप लोगों ने कहवे में मिलाकर पीना है। मैंने वो तावीज़ अपने पास रख लिए। फिर आमिल बाबा इसके बाद एक बार मेरी बीवी की तरफ मुतवज्जो हुए और कहने लगे, यहाँ मेरे करीब आकर बैठो। मैं तुम पर दम करना चाहता हूँ। ये दम तुमने हर जुमेरात को मेरे पास आकर करवाना होगा, ताकि तुम पर जो भी साया बड़े आसिफ हैं वो मारे जा सके। मेरी बीवी आमिल बाबा के पास जाकर बैठी तो और उनका अपना हाथ मेरी बीवी के सर पर रख दिया। फिर न जाने क्या कुछ पढ़कर फूंकने लगा। मैंने नोट किया था कि हमसे जितने भी लोग आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट अंदर रहने के बाद बाहर जा रहे थे, मगर हमें तो यहाँ बैठे 40 मिनट हो चुके थे। मगर ये बाबा तो हमें बाहर जाने का नाम ही नहीं, भेजने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद कुछ हमें तावीज़ात दिया और कहने लगे, ये तावीज़ मगरिब के बाद जलाना है और जलाकर इसकी राख अपने सर पर मलनी है, ताकि जो भी बुरा साया है वो तुम लोगों के सर से हट सके। उसके बाद उसने मुस्कुराकर मेरी बीवी की जानिब देखा। हम तीनों वहाँ से चले आए। रास्ते में मैं खामोश रहा। कहा कि मैंने अम्मा से कहा, आप हमें किस किस्म के इंसान के पास ले गई थी? ये कैसा अमीर था? इसने पाक से दम नहीं किया, तो बस ये बाल खाने के लिए कह रहा है। न जाने तावीज़ात जलाकर राख सर पर मलने के लिए कह रहा है। भला हम ये सब कैसे कर सकते हैं? मगर मेरी अम्मा ने फौरन तंबी आवाज से कहा कि वो बड़े हैं, उन्होंने ये सब सारा अमल सीख रखा है, वो बेहतर जानते हैं। तुम्हें
ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब तुम करते जाओ। मजबूरन अम्मा के खातिर वो खामोश होना पड़ा। वो बालों की राख मियाँ बीबी हम दोनों खाते रहे। एक हफ्ता गुजरा तो फिर वो दिन आया कि मेरी बीबी की तबीयत बोझल सी हो रही थी। कहने लगी, मेरा तो बिल्कुल भी जी नहीं चाहता कि उस पीर बाबा के पास जाऊं। मुझे वो अजीब नज़रों से देखता है, मगर अम्मी की खुशी के खातिर जाना ज़रूरी था। एक बार फिर अपनी बीवी को लेकर वहाँ चला गया। इस बार भी उन्होंने ऐसे अजीब और गरीब अमल किए और फिर हमें तावीज़ और डोरियां खाने और जलाने को दे दी। 2 महीने गुजर चुके थे, अभी तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई थी। इस बार भी मैंने अम्मी से कहा, तो अगर इस बार भी कुछ उन्होंने देने की ये किया तो मैं नहीं जाऊंगा। अगली बार तो बाबा आमिल बाबा के पास गए तो मेरी माँ उसे कहने लगी, हम 2 महीने से आपके पास आ रहे हैं, मगर अभी तक मेरी बहू को कोई खुशखबरी नहीं मिली। इस पर आमिल बाबा मुस्कुरा उठे और कहने लगे, अभी तक इलाज पूरा नहीं हुआ। इस इलाज का असल मरहला अभी तो रहता है। वो करने के बाद ही तुम्हारे यहाँ बच्चों की किलकार गूंजेंगे। इसके बाद आमिल ने बोला। वो सुनकर मेरे पैरों की जमीन निकल चुकी थी। मैं वहीं पर गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा, नहीं, मेरी बीवी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मगर मेरी माँ ने फौरन मुझे डांट दिया और कहने लगी, खबरदार, जो आमिल बाबा के साथ तुमने कोई बदतमीजी की, तुम नहीं जानते हो कि क्या कुछ कर सकते हैं। खामोशी से बैठे रहो, जो कुछ कह रहे हैं वो सुनो। आमिल बाबा ने हमारे सामने एक बच्चे का पुतला रखा जो कि कपड़े का बना रखा था। वो उसे हमारे सामने रखकर कहने लगा, तुम्हारी बीवी को एक खास विर्द बताऊंगा, वो विर्द उसे लगातार करना होगा और फिर रात के ठीक 11 बजे पुराने कब्रिस्तान में छोड़कर आना होगा। सारी रात बताए वो मेरे बच्चे की खबर के पास बैठकर एक विर्द करती रहेगी। सुबह के 3 बजे वो सुबह को थोड़ा सा खबर खोद कर वो पुतले को दफन कर देगी। इसके बाद तो तुम लोगों के घर खुशखबरी आकर रहेगी। मेरी बीवी मारे खौफ के कांपने लगी, मगर अम्मा के आगे हम मजबूर थे। मेरी बीवी के हाथ कपकपा रहे थे। उसने आमिल बाबा के हाथ से पुतला ना लिया। खैर, मेरी अम्मी ने उस पुतले को फौरन झपट लिया और कहने लगी, आज रात जरूर सब कुछ हो जाएगा। हम लोग वापस घर आ चुके थे। मुझे तो अपने कमरे से ही अंधेरे से डर लगता है। भला मैं अकेली कब्रिस्तान कैसे जाऊंगी। मैंने भी अम्मी को मना करना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की जान को खतरा ही हो सकता है और कुछ नहीं। मगर मेरी अम्मी नहीं मानी और कहने लगी, और ये हर हाल में वहाँ जाएगी, आज जाकर ये काम करेगी। मेरी अम्मी से मैंने तो जबानदारी दराज शुरू कही तो कहने लगी, मगर इसने मुझे पोता देने के लिए ख्वाहिश से कुछ ना किया तो मैं भी कुछ जहर खाकर जान दे दूंगी। मजबूरन अम्मा की खातिर मुझे बीबी को कब्रिस्तान भेजना पड़ा। वो रोती रही, मगर मैं सर झुकाए खड़ा था। उससे वादा किया, जैसे ही सुबह के 3 बजेंगे मैं आकर उसे ले जाऊंगा। मेरी माँ और मैं उसे कब्रिस्तान छोड़कर आए। वो रोती रही। मेरी माँ के आगे उसके आंसू कोई अहमियत नहीं रखते थे। मेरी माँ बहुत खुश थी। कहने लगी, देखना, अब हर हाल में खुशी आकर ही रहेगी। मैं अपने कमरे में आ चुका था, मगर मेरे एक पल के लिए भी आंखें बंद ना हो चुकी। उस पर नींद हावी होती और अपनी आंखें बंद करता तब मुझे मेरी बीबी की याद आने लगती। बामुश्किल चंद घंटे ही गुजरे थे, मेरे दिमाग में अजीब सी आंधियां चलने लगी थी। आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में कुछ भी हो सकता था। मैं कैसे अपनी बीबी को वहां तंदरहा छोड़ाया। मुझे रह रहकर उसकी याद सताने लगी। फिर अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। भला ऐसी कौन औरत है अपने पोते के खातिर एक बहू को इतना रुला रही है। जितनी भाग दौड़ हम पीर बाबा और डॉक्टरों के लिए कर रहे थे, उतनी ही तवक्कुआत अपने रब के जात के साथ लगा देते तो यकीनन वो अब तक हमारे गोद में औलाद दे भी चुका होता। बेशक वो आजमाता है और ये उसी की आजमाइश थी जैसे, और हम पूरा नहीं उतर सके। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था। मेरे वजूद में मेरे एक खून ने जोश मारा तो पूरा वजूद मेरे पसीने से शराबत होने लगा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल पूरी शिद्दत के साथ धड़क रहा था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने ही उसी पल अपना मोटरसाइकिल निकाला और घर से जाने लगा। मोटरसाइकिल की आवाज़ मेरी माँ ने सुन ली तो फौरन कमरे से बाहर आई और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो।
अब तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ। अगर मैं माँ की बात का जवाब दिए बगैर घर से बाहर निकल गया। कब्रिस्तान पहुंचा तो और जोर अंधेरा था। मैं बुलंद आवाज में मैं अपनी बीवी को आवाजें देने लगा, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने मोबाइल की टार्च चलाई और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि मुझे कब्रिस्तान में एक बच्चे के करीब अपनी बीवी बेहोश हालत में पड़ी और उसके हाथ में वो पुतला था और वो बेहोश थी। मैंने उसे बेहोशी की हालत में देखा तो उसे उठाने लगा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। खौफ के मारे उसकी रंगत सफेद पड़ चुकी थी, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मुझे तो डर लगने लगा और अपनी बीवी को उठाया और अस्पताल ले गया, जहाँ पर ये डॉक्टर ने कहा कि ये शहीद खौफ के वजह से बेहोश हुई थी, कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। सुबह तक मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने में हम तो तुम पर जुल्म करते रहे। मेरी बीवी तो इतने बड़े दिल की मालिक थी कि फौरन मुझे माफ़ कर दिया और मैं मजीद शर्मिंदा से होकर रह गया कि इतनी अच्छी बीवी के साथ मैं कितने सालों से अपना बुरा रवैया रख रहा था। मैं अपनी अम्मी की बातों में आ रहा था। हालांकि मेरी अम्मी की मिजाज की एक लड़की आ जाती घर पर तो घर का चिराजा बिखर कर रह जाता। मैं बीवी को घर लेकर आ गया। मेरी माँ गुस्से में बीवी पर चिल्लाने लगी और मेरी बीवी पर हाथ उठाने लगी। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा, आपने मेरी बीवी को हाथ तक नहीं लगाएंगे और न ही मसीद कोई इलाज होगा। मुझे ऐसी औलाद चाहिए ही नहीं। आपको तो शुक्राने की नफल पढ़ना चाहिए कि इतनी अच्छी बहू आपको मिली है। आपके हर जुल्म बर्दाश्त कर रही है। मुझे ऐसी कोई औलाद नहीं चाहिए। अगर नसीब में होगा तो मिल जाएगी, वरना मैं और सकीना ऐसे ही खुश हैं। मेरी माँ मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर जैसे भूत बनकर खड़ी हो गई। कितने ही दिनों तक मेरी माँ ने मुझसे कोई बात नहीं की। माँ ने एक बार फिर मुझे मेरी बीवी के बारे में भड़काने की कोशिश की, मगर इस बार मैंने उनकी बातों में आने वाला नहीं था। मजबूर वो थी, उन्हें ही ठीक होना पड़ा। उनका रवैया धीरे धीरे सकीना के साथ ठीक होता चला गया, क्योंकि अब मैं सकीना का शोहर उसके साथ ढाल बनकर खड़ा रहा था। और शोहर बीवी के साथ हो तो किसकी जरूरत होती है कि उसके खिलाफ कुछ भी कर सके। चंद माह के बाद मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। पता चला कि वो हामिला है। कि वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरी बीवी ने उसके बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। हमारी जिंदगियों को खुशियों से भर चुके थे। जज़ाकल्लाह।